सोलर पर तो सब बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर सिर्फ सोलर का नहीं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एई सोलर के स्टॉल पर, जो कि पाकिस्तान में हवावे का वैल्यू एडेड पार्टनर है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एई सोलर के हेड ऑफ सेल्स उमर बिन सरवर। उनसे जानते हैं कि बेस बेसिकली होता क्या है और सोलर से इसका क्या रिलेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि बेस होता क्या है और सोलर से इसका क्या रिलेशन है? जी, इसमें बेस्ट बेसिकली स्टैंड्स फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एनर्जी सनलाइट दिन में अवेलेबल होती है सोलर ना, तो आप सोलर एनर्जी को बेसिकली स्टोर करते हैं बैटरीज में, और ड्यूरिंग द टाइम्स जब आपके पास सोलर अवेलेबल नहीं है तब आप उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। बिकॉज राइट नाउ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में नेट मीटरिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, अब नेट बिलिंग पे आ गया है, तो लोग ज्यादा चाह रहे हैं कोई ऐसा रिलायबल सोल्यूशन हो कि दिन में वो अपनी एनर्जी को जो स्टोर कर रहे हैं और रात में या किसी भी टाइम पे जब वो उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं उस टाइम पे वो उसे यूटिलाइज करें। तो ये बेसिकली बैटरीज में स्टोर करते हैं हम लोग, और वहां से हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Actually, in AE Solar we are value added partner of Huawei, और Huawei में हम लोग कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स, कमर्शियल इंडस्ट्रियल बेस और ईवी चार्जिंग स्टेशन जो हैं ये इनको हम लोग डील कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और इसमें हमारे पास सबसे पहले जो मेन आजकल हॉट टॉपिक है वो बेस्ट का है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होते क्या हैं कि आप सोलर एनर्जी को इसमें स्टोर करते हैं, और ड्यूरिंग द टाइम जब भी आपको चाहिए, आइदर इट्स पीक आवर्स, आइदर इट्स नाइट टाइम, आइदर इट्स ड्यूरिंग द क्लाउडी वेदर, आप इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं बैटरीज में स्टोर करके सोलर एनर्जी। राइट नाउ पाकिस्तान में एक बहुत डिबेट चल रही थी कि अगर नेट मीटरिंग खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो प्रीवियसली हम अच्छी जो बात है, हमारे पास ये जो बेस है ये एसी कपल्ड बेस है। तो ऑलरेडी मार्केट में जितना भी इंडस्ट्रियल स्केल पे अभी तक का सिस्टम लगा है वो सारे का सारा ऑन ग्रिड है, और जो ऑन ग्रिड है उस पर ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉस्ट आ चुकी है। तो अब जस्ट इफ वी वांट टू गो विद द बैटरीज, तो हम लोग सिर्फ बैटरीज में स्टोर करेंगे थ्रू बेस और उसको यूटिलाइज करेंगे। और हवावे का जो बेस है राइट नाउ मार्केट में दी बेस्ट बेस अवेलेबल है। ठीक है, इसकी जो मेन चीज है वो इसकी प्रोटेक्शन और सेफ्टीज है। अगर आपने बेस्ट में जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसके थर्मल पैरामीटर्स को अगर आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो एक्चुअल जो है वो आप उसी चीज पे आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं। तो हवावे में ये सेल लेवल से स्टार्ट होती है और 4 लेवल प्रोटेक्शन है। सेल से पैक लेवल पे आती है, पैक लेवल से पूरे के पूरे रैक लेवल पे आती है, और रैक लेवल से पूरे सिस्टम को जो है ना हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। वो किस तरह से प्रोटेक्ट किया है ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है यूटिलिटी स्केल के बेस पे। बेस्ट है एक्चुअली। देखिए इसमें ना 2 से 3 चीजें हैं। एक तो ये ब्रांड वैल्यू इकोसिस्टम है हवावे का एक ना डेवलप। पाकिस्तान में ऑलरेडी 60 to 70% इंडस्ट्रियल लेवल पे हवावे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। ठीक है, प्लस क्या है कि हमारे पास यहाँ पे लोकल लेवल पे इसकी आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत अच्छी अवेलेबल है। फ्रॉम आप यूँ कह लें कि कराची टू खैबर हमारे पास जो है वो थ्रू आउट इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज मौजूद है। तो ये तो हो गया कि ब्रांड लेवल पे। बाकी अगर हम बात करें प्रोडक्ट लेवल पे, तो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें जो सबसे ज्यादा अच्छी वैल्यू एडिशन हवावे ने की है वो इन लिथियम आयन बैटरीज के थर्मल पैरामीटर्स को जो कंट्रोल करने पे की है, वो एक्चुअल इसकी वैल्यू है। ठीक है, जो कि बाकी ब्रांड इस लेवल पे नहीं दे रहे। अगर हम बात करें तो ये सेल लेवल से स्टार्ट होती है, सेल टू सेल इंसुलेशन है। एक सेल का टेम्परेचर अगर किसी भी वजह से बढ़ जाता है तो वो दूसरे सेल पे असरअंदाज नहीं होता। सिमिलरली अगर फिर भी किसी वजह से वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो सारे का सारे सेल्स उससे हीट अप हो जाएंगे। वो सिर्फ स्पेसिफिक रैक आपका जो है वो उससे इफेक्टेड होएगा, और वो भी अगर खुदा ना खास्ता वो आग पकड़ता है तो वो उसका जो धुआं होगा वो एक चैनल के थ्रू सिर्फ उस रैक लेवल से निकलेगा, ना कि वो सारे का सारा कंटेनर उससे फिल हो जाएगा। अगर फिर भी आग उसके अलावा उससे बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो फिर भी उसके एरोसोल्स ऑपरेट होंगे, और उसके साथ उसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए इसमें वेंट्स बने हुए हैं डिफरेंट, जो कि वेंट्स उसके ओपन होंगे और वहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि ये एक ब्लास्ट की तरह कभी भी ना हो। ठीक है, क्योंकि लिथियम आयन में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो यही आता है कि जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो ये ब्लास्ट कर हीट की वजह से और इस तरह के पर्पसेस आते हैं जैसे स्टोरेज होती है और उसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें मैं अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी सी दिखाना चाहूँ इसमें, तो इसमें सेल लेवल पे भी जो है ना वो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हमें एक डेमो दे के दिखाएंगे ये काम कैसे करता है, तो उसका पूरा प्रॉपर किस तरह से क्या होता है इसमें सारा डिटेल से बताएंगे। जी, इसमें 4 लेवल प्रोटेक्शन है। ये देखिए सेल लेवल की इसकी प्रोटेक्शन जब इंक्रीज होती है तो अगर इसमें
किसी जगह पे आग लगी है तो पहले सेल टू सेल इसका वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, प्लस में क्या है कि इसकी एरोसोल्स जो है ना वो ऑपरेट हो जाती है, और अगर इस कॉलम में जो है वो आग लगी है तो वो थ्रू सम स्पेसिफिक चैनल्स, ठीक है, ये 2 वेंट्स हैं इसके। सिमिलरली हर कॉलम का अपना अपना एक वेंट अलग से अवेलेबल है, ठीक है, और ये इसके थ्रू यहाँ से अपना प्रेशर रिलीज करता है जस्ट टू मेक श्योर कि कल को ये कोई ब्लास्ट या इस तरह की चीज की तरफ कन्वर्ट एक चीज कंफर्म करनी थी, जैसे अब ये कंटेनर ऐसा बना हुआ है, एक सेपरेट वाला है, बैटरी रैक बना हुआ है, जी, जी। तो अगर इसके अंदर पूरी आग भड़क उठी है और ये फटने का चांसेस है, तो इससे दूसरे कंटेनर्स को इफेक्ट होता है? नहीं, इसमें ये देखिए, ये हर कॉलम का अपना अपना जो है ना वो वेंट है, ठीक है, उस वेंट से जो है ना इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि वो सारे का सारा इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसमें आपका कम से कम जो है वो जानी नुकसान होएगा, कम से कम माली नुकसान होएगा, ठीक है। अव्वल तो यहाँ तक आपकी बात जाएगी नहीं, बट ये फॉर द वर्स्ट केसेस सिनेरियो है। ये वाला जो स्केल है ये मेगावाट्स के अंदर डील होता है? एग्जैक्टली, दोनों वाला भी सेम? नहीं, ये अभी जो डिमॉन्स्ट्रेशन आप देख रहे हैं ये मेगावाट आवर स्केल की है। ये 2.23 मेगावाट आवर का हमारा बेस है जिसकी ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। आप हमारे पास इसमें 2.23 मेगावाट आवर आता है, 5.01 मेगावाट आवर आता है, और अभी एक लेटेस्ट हमारा जो इसमें वेरिएंट आ रहा है वो 2.5 मेगावाट आवर का है। ठीक है। रेजिडेंशियल रेंज के अंदर जो है क्या तरीका कार है उसमें हमारे पास कमर्शियल रेंज आती है, हमारे पास कमर्शियल रेंज आती है जो कि बेसिकली 107 किलोवाट आवर से स्टार्ट होती है और 241 किलोवाट आवर तक जाती है। और 241 किलोवाट आवर वाला जो हमारा लेटेस्ट वेरिएंट है वो 314 एम्पेयर आवर के सेल के ऊपर बेस्ड है। अभी जो ये बेस्ट सिस्टम आप पाकिस्तान में इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो बैटरीज आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो कौन सी है? जी, इसमें कैल्ब की बैटरीज आती हैं, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, ठीक है, और ये राइट नाउ वन ऑफ द टॉप 5 ब्रांड्स में से आता है अराउंड द ग्लोब। नाइस, बड़ी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है। फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है ना वहाँ पे विजिट किया, ठीक है। आप जैसे लोग जो नई इनोवेशन लेके आते हैं हमेशा से एई पावर वाले, और हमें हमेशा से यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन के प्रोडक्ट्स मिले हैं। आपको बहुत शुक्रिया आपका टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।